से ना ये मैकवा मुँह में लगाइए ना, मैकवा में मुँह में लगाइए ना, मैकवा पूछिए ना। रामविलास पासवान संघर्ष, सम्मान और आत्मसम्मान के लिए पहचाने जाते थे। उसके लिए पटना के पौष इलाका में आदरणीय लालू जी ने मुख्यमंत्री शासन काल में 8 तल्ला मकान दिया। यह है लालू प्रसाद यादव जी के पहचान। कुटुर कुटुर कुछ बोलता, कुटुर कुटुर, टुकुर टुकुर, हाँ टुकुर टुकुर कुछ ही देख रहे थे। क्यों नहीं हमारे विधायकों का समर्थन किया? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा, चौकीदार दफादार विगत कुछ वर्षों से अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग हो या पटना के सड़कों पे लगातार आते रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अनेकों बार धरना भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इनकी बात नहीं सुनी गई है। इसके लिए देखिएगा, अनेक मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी के अध्यक्ष तक भी मिले हैं। इस चिराग पासवान से भी लोग मिले, पशुपति पारस जी से भी मिले हैं। अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी ये लोग आवेदन दिए, लेकिन अभी तक इन लोग की बात नहीं सुनी गई। कुछ दिन पहले देखिएगा कि ये लोग पुनः पटना के सड़कों पे उतरे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन लोग को लाठी चलाया गया, इन लोग को पीटा गया, लेकिन अभी तक इन लोग की कोई बात नहीं सुनी गई। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए राजद के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हैं। इनसे बात करें, क्या कहिएगा? दफादार, चौकीदार जो लोग हैं विगत कुछ वर्षों से अपनी मांग को लेकर पटना के सड़कों पर उतरते रहे, कुछ दिन पहले भी उतरे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज की गई है। देखिए, कई दशक से जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, चौकीदार दफादार के लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में भी आए थे और हमारी वार्ता भी उनसे हुई थी। और मैंने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास भी लोगों को ले गए थे, बातचीत हुई थी। लेकिन जिस तरह प्रशासन के द्वारा और नीतीश कुमार जी के द्वारा खासकर एक जाति विशेष के लोगों को पुलिसिया लाठी जो मारा गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि सिर्फ चौकीदार ही दफादार का मामला नहीं है, और भी एक चौधरी समाज का है। उसमें पासवान पासी समाज तारी का व्यवसाय करते हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे। उनके साथ भी चौकीदार दफादारों का जिस तरह मारा गया, पीटा गया पुलिस के द्वारा, उन्हें भी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उसी तरह छात्रों के साथ हुआ, उसी तरह आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ हुआ। तो नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के सरकार में बैठे लोग क्यों नहीं आंदोलनकारियों से वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्या को निदान करते हैं? सिर्फ लाठी चलाना सिर्फ निदान है? इसके पहले भी देखिएगा, चौकीदार दफादार गर्दनी बाग भी धरना पर बैठे थे, अनेकों जगह ये लोग बैठे थे, तो आश्वासन भी दिया गया था। इन लोग का जो अनशन था, जूस पिलाकर लोजपा आर के सांसद महोदय के द्वारा तोड़वाया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आगे हम लोग बात करेंगे, तो अभी तक इस पर विचार नहीं की गई। भाई, जूस पिला के तोड़वाया गया और वो व्यक्ति लोजपा आर के सांसद हैं जी, तब तो इसका जवाब वो देंगे कि अभी तक क्या हुआ, कि आज सिर्फ मीडिया में फ़ोटो खिंचवा कर, शूट करवा कर वो सिर्फ चले गए। पूछिए ना, 2 साल तो हो गए उनको जूस पिलाए हुए। आज तक उनकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने आवाज़ उठाया। जिस पार्टी के पास 5 सांसद हों, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो दिल्ली में, और डबल इंजन की सरकार में वो हनुमान भी हैं, भाई तो उनसे पूछे ना कि चौकीदार दफादार का मामला हो या पासी समाज का तारी का मामला हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भारत रत्न का मामला हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम पर हाजीपुर जंक्शन के मामला हो, आज तक उठा? आज तक उठा
नहीं तो आपके तो पार्टी के जो विधायक हैं वो तो विधानसभा में आवाज उठाए कि इस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति यहाँ बिहार में बननी चाहिए, पटना में बननी तो चाहिए। उठाया कौन भाई? राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अभी भी चिंता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। तभी तो सरकार में चिराग पासवान जी हैं ना, तो वो तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर सकते थे कि मूर्ति बनाई जाए। जरा पूछ लीजिए ना अजीत जी कि राज्यसभा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब हार गए थे तो राज्यसभा किसने भेजा था? नीतीश कुमार भेजे थे, नरेंद्र मोदी जी भेजे थे, कि भेजे थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कि चलो गरीबों की, वंचितों की आवाज़ रामविलास जी नहीं जाएंगे तो कौन उठाएगा? तो लालू प्रसाद यादव जी को यहाँ दर्द है था रामविलास पासवान जी के लिए, और खासकर जो गरीब गुरबे लोग हैं वो है लालू प्रसाद यादव। जरा पूछिए ना हनुमान जी से कि अभी तक जितना हमने उंगली पर गिनाया आपको, अभी तक मांगे क्यों नहीं हुई? 19 नवनिर्वाचित विधायक हैं बिहार में, क्यों नहीं मांग किया गया प्रतिमा लगाने का? चौकीदार दफादार के साथ जो बुरी तरह पीटा गया, 19 विधायक क्यों नहीं धरना प्रदर्शन ये कर दिए? चिराग जी में यदि है थोड़ा सा भी जमीर बचा हुआ है तो चिराग पासवान जी बिहार सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। उनके 19 विधायक तो धरना दिए थे ना, आंदोलन किए थे, सड़क पे उतरे थे, 5 सांसद उतरे थे आपके नेता के विरोध में, कह रहे थे कि दलितों के अपमान करते हैं, आपके पार्टी के विधायक के द्वारा बेचारा कहा जा रहा है। दलितों का अपमान आदरणीय लालू प्रसाद यादव के डिक्शनरी में है क्या? तेजस्वी यादव जी के डिक्शनरी में है क्या? हैं? दलितों का अपमान कौन कर किया? अरे बाप रे बाप, याद नहीं है चिराग जी को और चिराग जी के माननीय नवनिर्वाचित विधायकों का? हैं? याद है कि नहीं? कि हम याद करवावें वो दिन? दिल्ली वाला 12 जनपद वाला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रतिमा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा इनके आँख के सामने फेंक दिया। हाँ, जूता के नीचे कुचला गया, वो याद भूल गए? मैं उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता के द्वारा, विधायक जी के द्वारा बेचारा कहा जा रहा सारा है। जो शब्द है ये सहानुभूति जताने के लिए है। अब जैसे हम आप गांव के लोग हैं कि नहीं? कोई होता है बेचारे कितने अच्छे व्यक्ति थे, तब रामविलास पासवान कभी बेचारे नहीं थे। कौन कहता कि स्वर्गीय रामविलास पासवान बेचारे थे? रामविलास पासवान संघर्ष, सम्मान और आत्मसम्मान के लिए पहचाने जाते थे। रामविलास पासवान संघर्ष के लिए पहचाने जाते थे। चिराग पासवान जी के 19 विधायक क्यों नहीं? हमारे जो विधायक थे कुमार सुरजीत पार्टी के मुख्य सचेतक थे, जब उन्होंने बिहार सरकार से मांग कर रहे थे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई जाए, तो फिर इनके लोग चुपचाप कुटुर कुटुर कुछ बोलता कुटुर कुटुर है, हाँ टुकुर टुकुर कुछ ही देख रहे थे। क्यों नहीं हमारे विधायकों का समर्थन किया? क्यों नहीं किया भाई? खुद वहाँ खुद उस दिन लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे, वो उन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया? इसका मतलब राजू तिवारी नहीं चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का प्रतिमा लगे। आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रतिमा लगे, और वहीं देखिएगा लोजपा आर के जो प्रदेश अध्यक्ष है 19 विधायक है, वो लोग आरोप आप लोग पर लगा रहे हैं कि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। मैं उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हैं? पूछ तो रहा था मीडिया के लोग विधानसभा में कि राजू जी बताइए चौकीदार दफादारों के मामला में आपकी क्या राय है? भाग गए, वाह तिवारी जी भाग गए, क्योंकि वहाँ शेड्यूल कास्ट का मामला था। तो जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति नहीं बैठती है तो आप लोग आगे आंदोलन करते रहिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर प्रतिमा लग सकता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी के नाम पर प्रतिमा लग सकता है, जोबा मांझी जी के नाम पर प्रतिमा लग सकता है, बाबू जगजीवन राम के नाम पर प्रतिमा लग सकता है, हाँ
फिर मर्सस के राष्ट्रपति ये गांधी मैदान, गुलाम चौक, जब उनके नाम पर प्रतिमा लग सकता है तो फिर रामविलास पासवान के नाम पर क्यों नहीं? जब मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है तो फिर रामविलास पासवान के नाम पर हाजीपुर स्टेशन क्यों नहीं? जब बिहार में महात्मा गांधी सेतु महात्मा जी के नाम पर बन सकता है, गांधी जी के नाम पर, जयप्रकाश जी के नाम पर जेपी सेतु बन सकता है, राजेंद्र बाबू के नाम पर, जो कि बिहार के रहने वाले थे, प्रथम राष्ट्रपति, उनके नाम पर राजेंद्र पुल हो सकता है मोकामा में, राजेंद्र ये टर्मिनल हो सकता है, तो फिर रामविलास पासवान के नाम पर सेतु क्यों नहीं? हम केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से और तमाम विपक्ष के तमाम लोगों से हम आग्रह और अपील करेंगे कि जो समांतर पुल बन रहे हैं महात्मा गांधी सेतु के बगल में, पटना से लेके हाजीपुर, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा बसता था, या जो हमारा जेपी सेतु के बगल में पटना से दिग्गा, दोनों में से एक पुल का नाम रामविलास सेतु रखा जाए, दूसरा का नाम भोला पासवान शास्त्री सेतु रखा जाए, क्योंकि भोला पासवान शास्त्री भी बिहार के एक कद्दावर नेता थे, पासवानों का, दलितों का। मैं तो मांग करता हूँ, चिराग जी से भी मांग करता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री जी के काफ़ी आप नज़दीकी हो, हाँ, आपका दोनों जगह समर्थन है, बिहार में भी और दिल्ली में भी, आप मांग करो। नहीं, आप मांग कर रहे हैं कि उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, स्मारक बननी चाहिए, पुल का नाम रखनी चाहिए, लेकिन उनके 5 सांसद, 19 विधायक, उसके बाद वो मांग क्यों नहीं रख रहे हैं? वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? मतलब साधु पासवान ठीका ले ले है का लोजपा के? राजद के लोग नाम आवाज़ उठा रहे हैं, साधु पासवान जी आवाज़ उठा रहे हैं, लोजपा के ठीका ले ले हैं का हम कि क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? हम ठीका ले लें जी, हम उनका स्पोकमैन है क्या, नेशनल स्पोकमैन है क्या कि हम ये करते रहे? नहीं, वो लोग तो सरकार में है, सत्ता में सरकार में है, तो उनसे ना ये मैकवा मुँहा में लगाइए ना, मैकवा में 19 को विधायक को मुँहा में लगाइए ना, मैकवा पूछिए ना कि आप क्यों चुप हो, टेप क्यों लगाए भाई? तो अभी आप सुन रहे थे राजद के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी थे। इनको साफ तौर पे कहना था कि अनेक जो महापुरुष थे, जो लोग थे, उनके नाम पे स्मारक लग सकती है, पुल बन सकती है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो संघर्ष करके अपना आगे राजनीति किए थे, गरीबों दलितों के आवाज़ बने थे, उनके नाम पर क्यों नहीं? इसके लिए साधु पासवान जी कहे कि चिराग पासवान जी केंद्र में भी हैं, यहाँ राज्य में भी हैं, 5 सांसद हैं, 19 विधायक है, उसके बाद भी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनको आवाज़ उठानी चाहिए, इसके लिए राजद लगातार आवाज़ उठा रही है। साधु पासवान जी तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। पूरी बात को आप सुनिए, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।